तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपका जीवन जो चल रहा होगा अच्छे से मस्त। और अभी जो है 10th क्लास जो है बहुत ही ज़ोरों शोर से तैयारी चल रही है। तो आज हम एक चैप्टर लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इतना अगर इसमें से कर लेता हूँ तो आगे कुछ करना ही नहीं। कोई सा भी क्वेश्चन हो जाए कहीं से भी, आरडी उठा लो, आरएस अग्रवाल कर लो या एनसीईआरटी का ही पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो अलग से ओ सवाल है उससे भी अगर कर लेते हैं, अगर ये इतना कर लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने वाला है आपको। तो ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से करना है। मैं इसका जो क्वेश्चन का पीडीएफ जो है लिंक दे दूंगा उसमें। और दूसरा बात, एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल पेन और कॉपी निकाल लीजिए और बिल्कुल अच्छे से करने वाला, बिल्कुल हलवा की तरह, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल ध्यान से देखना है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2n-5 एंड -2 and 9। ये कह रहा है कि एक लाइन है, दिस इज द लाइन ए एंड बी, ओके। ये एक लाइन है जिसका पॉइंट जो है 2 -5 है, ओके। 2 और -5 है और -2 और 9 है। ये सिंपल सा क्वेश्चन बोला है। फिर बोल रहे हैं कि ऑन एक्स एक्सिस, क्या, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होता है ये इस तरह से, किस पे, एक्स एक्सिस पे ऐसे। तो यानी कि y का वैल्यू क्या होगा, 0। यहाँ पे कोई मान लो पॉइंट P लिया, मैंने पॉइंट P लिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो होगा बट y की वैल्यू 0। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हमें क्या मतलब होता है, AP इजिकल टू PB। इक्वी डिस्टेंस का मतलब जब भी क्वेश्चन दे तो उसको पढ़ना एक बार। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस है, ये और ये इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। बेसिक चीज़ें, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बिल्कुल आसान। सब हम क्वेश्चन के जो भी फॉर्मूले होंगे वहीं से हम डिराइव कर लेंगे और सीख भी लेंगे, ठीक है। कोई अलग से रट्टा नहीं मारना है क्वेश्चन का फॉर्मूला जो भी है कि कौन सा फॉर्मूला किस में लगेगा। क्वेश्चन को समझना है कि क्या बोला है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। अच्छा, एक चीज़ समझो कि इक्वी डिस्टेंस यानी कि हमें डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि AP इजिकल टू PB। तो इन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, बिल्कुल। वो नहीं पता है तो यहाँ हम देख लेते हैं। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह हम देखिए, ये AP का वैल्यू को ले लिया, उसी तरह हम y के वैल्यू को ले लेते हैं, यहाँ PB की वैल्यू। तो यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, तब भाई समझ लो, ये इसको मान लो x1, ये मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, सिंपल, ठीक है। x1 x2 y2 इधर के लिए, और इसको भी मान लो x2 y2। तो अगर इधर सॉल्व करोगे तो इस तरह से मान लेना और इधर सॉल्व करोगे तो इस तरह से मान लेना। मतलब कि इधर सॉल्व करने वाले तो इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व करने वाले तो इन तरफ लेके लेते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एकदम ध्यान से वैल्यू हम पुट करने वाले। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, स्क्वायर को हटाई दो। क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो। यहाँ पे क्या है करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग लिखना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग। और यहाँ पे सारे कितने 10 के 10 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जितना भी समय लग जाए। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर, और इधर से 1 मिनट, इधर से यहाँ का इसका स्क्वायर, इधर से इसका स्क्वायर कर दो, तो ये इससे पूरा गया, इस स्क्वायर से ये पूरा गया। अंडर रूट जो होता है ना, ये चीज़ समझा दे रहा हूँ मैं। ये मान लो कि अंदर में कुछ है, इसको हम अंडर स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये करता कैसे है वो चीज़ है। देखो, स्क्वायर का मतलब, अंडर रूट का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 है और ये पावर में भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, x बचा, ठीक है, सिर्फ x बचा। तो एक बार वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू दिया है उसको हम देखते हैं। x2 यानी कि x माइनस, अब ये स्क्वायर खत्म हो गया, x माइनस
2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 माइनस y2 कितना है y1 कितना है -5 यानी कि -5। ये शॉर्टकट मत कर देना, शॉर्टकट नहीं करना है, बिल्कुल जो क्वेश्चन दिया है उस तरह से हमें इसके अंदर चलना है, प्रोसेस जो है वैसे ही चलना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस तरफ पी बी की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, x2 माइनस ये x2 जो है x ही है, ओके, और ये 2 है, तो यानी कि माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया होगा, ओके। अब यहाँ पे ना डायरेक्ट मत खोल देना, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेगा, तो यानी कि x का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 4xy, 4x हो जाएगा, सिर्फ xy नहीं क्योंकि यहाँ पे x ही है, और यहाँ पे बना ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, डन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी वही चीज़ है, x प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लो एक बार मैं स्टेप कर ही दे रहा हूँ। यहाँ पे आगे चलते हैं, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस में 25, यहाँ पे भी खोल दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या यहाँ भी x प्लस वाई का यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 9 जा 81। तो एक चीज़ समझो कि यहाँ पे कटने वाला क्या क्या चीज़ें हैं, ये गया, अच्छा +4 ये पूरा गया, और क्या जाने वाला है, अच्छा ये, और ये नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, इधर माइनस में है, तो x वाले को वेरिएबल को सेपरेट करो, माइनस का 4x, ये प्लस का 4x यानी कि माइनस का 4, इधर कितना जाएगा माइनस का सॉरी ये है हमारा 81 माइनस 25, डन, माइनस माइनस प्लस 8x, और ये बताओ 81 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये कितना 11 में से 5 गया, कितना बचेगा 11 में से 5 6, गुड, 6 और 5 11, ये बचा कितना 7 में से 2 गया 5, तो ये रहा हमारा 56, x को ये रखेंगे, ये माइनस को इधर लेके आए 6 और ये 8 7 जा 56, तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गया है 7। बिल्कुल हलवा था, क्या था, बिल्कुल आसान था। ये यहाँ तक हमने कर लिया, इसको अब अपने नोटबुक में अच्छे से एक बार उतार लीजिए, एक बार सॉल्व कीजिए, और ध्यान से करना है, बिल्कुल आसान है, इतना हार्ड नहीं होता क्वेश्चन, बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी कर लिए होंगे, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी बहुत आसान है, बहुत इजी, इतना इजी है कि यार 10th में बच्चे डर जाते हैं कि नहीं हमसे तो हो ही नहीं रहा, बट मैं बता रहा हूँ, हम भी पढ़ के आए, हम भी पढ़े, हमें भी स्टार्टिंग में क्या लगता था, हार्ड लगता था, बट क्या है, अब जो है आप जितने बार प्रैक्टिस करेंगे, एक चीज़ मैं रूल बताता हूँ, एक सिंपल सी बात है कि आप NCERT को अगर पूरे साल में 4 बार कंप्लीट कर लेते ना, तो 90% 90 मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स 95 के करीब कोई नहीं रोक सकता है मैथ में। 4 बार, कितने बार, 4 बार कंप्लीट करते हैं तो 1 ईयर में, 1 ईयर क्या, कम से कम 7 महीने में, 7 से 8 महीने में कंप्लीट कर लेना चाहिए। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्यू इफ, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ क्यू 0 और 1 पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and R, find the value of X, also find the distance QR and PR। एक चीज़ समझो कि यहाँ पे बोला क्या है कि एक मान लो Q है, क्या है, Q है, पॉइंट Q है, ठीक है। अब यहाँ से इक्विडिस्टेंस है, क्या है, इक्विडिस्टेंस है, तो ये रहा मैंने माना इक्विडिस्टेंस। सेम क्वेश्चन है अभी वाला जैसा, तो ये मान लिया P की पॉइंट जो है 5 है और -3 है, और इसका वैल्यू जो है 0 है 1 है, और P का पॉइंट जो है P है ये, और ये R हो गया। इस पॉइंट का जो वैल्यू है X है और 6 है,
ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से एक बार पढ़ ले रहा हूँ कि इफ़ Q 0 और 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 5 माइनस 3 एंड R x और 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें भी निकालना है, एंड देन ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस R Q निकालना है, दिस वन, एंड P R भी निकालना है, ये भी निकालना है, क्या निकालना है, ये भी निकालना है, P R का भी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो वो हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखेंगे। तो पहले तो हम इक्वी डिस्टेंस से क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को इक्वी डिस्टेंस से ये और ये आपस में इक्वल है, क्या आपस में इक्वल है, ये वाला जो वैल्यू है और ये, यानी कि अभी जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था AP और BP वाला, तो उसी तरह यहाँ पे है PQ इक्वल्स टू RQ, आपस में इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे यहीं पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यहाँ लिखना पड़ेगा बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बहुत ईजी है, हिंदी मीडियम के भी बच्चे कर सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हम वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी इधर RQ का वैल्यू के लिए ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस। अब ये चीज़ है कि हमने बहुत साइड स्क्वायरिंग किया है, तो यानी कि बहुत साइड स्क्वायर करने का मतलब है कि ये जो है हमारा ना अंडर रूट, ये गया ये ख़त्म। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, x2 x1 सॉरी x2 y2, दोनों को y2 मान लेते हैं, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये भी x1 है, ये y1 है, मतलब इधर शिफ्ट के लिए और इधर के लिए, दोनों तरफ, इधर के लिए अलग हमने माना है, इसको इधर के लिए अलग माना, बट हमने इस पॉइंट को हमने सेम कंडीशन मांग रखा है, ठीक है। तो एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाँ, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, बहुत आसान है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, मतलब कि वैल्यू पुट करो आंसर ला दो, बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान देना, हमें क्या ध्यान देना है, PQ। तो एक चीज़ समझो कि P और Q में x2 कितना है, हमारा 0 है, ये रहा 0, और y1 x1 कितना है, 5 रहा, ये रहा, हमने इसको रख दिया, प्लस y2 को वैल्यू देखो तो y2 कितना है, 1, माइनस ये कितना है, माइनस का 3 है, का होल स्क्वायर, इधर ख़त्म। अब इधर देख लेते हैं इस तरफ QR की वैल्यू में है हमारे पास x2 क्या है, 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y2 है 1 और y2 है 1, y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इतना तो समझ में आ गया। कुछ बच्चे अब समझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई ये इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, अरे यार कुछ नहीं, इसमें बिल्कुल हलवा है। 5 का स्क्वायर ही तो करना है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस का पॉजिटिव का वैल्यू आएगा। और ये देखो 1 है और माइनस माइनस प्लस, तो एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, इधर रफ में बता दे रहा हूँ, क्या है कि 1 माइनस है और ये माइनस है, यानी कि 3 है, तो क्या हो जाता है 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 और 1 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 4 का स्क्वायर 16। इधर में देखो, यहाँ A और B में फार्मूला मत लगाने लग जाए भाई, ये बहुत आसान है, इसमें भी फार्मूला लगा देते कुछ बच्चे। फार्मूला कहाँ से लगेगा, ये तो पूरा वैल्यू, और इसके चक्कर में जहाँ जहाँ होगा वो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमें x का स्क्वायर आएगा, और ये कितना हो जाएगा -5, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, खत्म। तो एक चीज़ समझो, अब कुछ बच्चों के अच्छा सेपरेट करना है, अरे नहीं सेपरेट करना है, दिस वन दोनों 25 इक्वल में है, प्लस प्लस का है, गया बचा क्या, ये 16, तो यहाँ रहा x का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है इधर जाके क्या आ जाएगा 16 अंडर रूट, तो x तो प्लस माइनस लिखना ही पड़ेगा, x की वैल्यू +-4 आ गया हमारा आंसर, तो ये आ गया 4। अब आगे एक और काम करना है, क्या, PR की डिस्टेंस निकालना है, किसका वैल्यू डिस्टेंस निकालना है, फाइंड डिस्टेंस QR, वेयर इज QR, दिस वन। अच्छा, QR की डिस्टेंस भी निकालना है एंड PR की भी डिस्टेंस निकालना है, ओके।
तो ऐसा करते हैं, इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ समझो, हाँ पूरा एक प्रोसेस के साथ करना होगा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, इसका साइड में जगह है, हाँ इधर है। तो मैं इसके आगे का जो क्वेश्चन है इसमें क्यू आर का किसका, हम पी क्यू आर का डिस्टेंस निकालते हैं, क्यू आर का डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर का फार्मूला लगा दो, यहाँ से लग दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे एक बार लिखते जाना है, क्यू आर यहाँ लिख दो, क्यू आर, ठीक है। अच्छा क्यू आर की वैल्यू तो ये रहा ना, क्यू आर या आर क्यू एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे यहीं से वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 0 माइनस कितना आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया था 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ख़त्म हो जा रहा है, बस आसान है। ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो आगे चलते हैं, 16 9 6 15, सॉरी 6 5 11 हो गया और 2 और 1 3 और 1 4, 41 आ गया। कितना आ गया 41 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम किसका डिस्टेंस निकाल लें, पी आर का भी डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस ऑफ पी आर, बिटवीन पी आर, हाँ वही पी आर लिख लो, पी आर का निकालेंगे यहाँ से इसका डिस्टेंस, तो वही पी आर लिखेंगे, इधर में फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 कितना है हमारे पास, देखते हैं एक बार क्वेश्चन में x2। अब इसको मान लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चीज़ों को समझना है। अब इसको मैं मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ x2, y2। अब चीज़ देखो, x2 कितना है, x नहीं लिखना, आप 4 लिखना है, 4 माइनस कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है डन। तो एक चीज़ हो, 4 में से 5 गया -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 6 प्लस 3 यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और 6 और 3 9 का स्क्वायर 81, तो कितना हो गया 82, ठीक है 82। इतना आंसर बहुत है। अच्छा कुछ बच्चों में क्या है कन्फ्यूजन, क्या है 82 है, तो 82 का आंसर नहीं मिलता है, आंसर मिलता ही नहीं सिमिलर। तो 82 को हम क्या कर लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर दो, 20 2 4 जा 8 2 1 जा 2, तो कुछ हो ही नहीं रहा, 41 ऐसे बन रहा, 41 2 जा 28, तो इसको ऐसे लिख दो, छोड़ दो, बस इतना ही करना है। ये रहा यहाँ सेकंड क्वेश्चन की तरह। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। आज हम यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये जितना भी है इसको पूरा सॉल्यूशन एकदम बहुत आसान तरीके से, 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान से हो गया होगा। और आगे चलते हैं, आगे जो है एक क्वेश्चन जो बहुत ही पेपर में पूछा जाता है, वो क्या चीज़ है, वो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक बार अपने नोटबुक में लिख लीजिए। एक बार लिखने के बाद क्या है, वीडियो को रोक दो और एक बार खुद से सॉल्व करो। समय लगेगा पर बिना समय का कुछ नहीं होता भाई। समय को देखो, अब मुझे ये देख लो, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में इसमें समय लग रहा है, तो यानी कि समय देना ही पड़ेगा। कहीं भी आपको जिस भी फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ना है, उस फील्ड में आपको समय देना पड़ेगा। तो समय के साथ कंजूसी ना करो, समय जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन थर्ड जो ना और इजी है, क्या है और इजी, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड हम देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 and 5 2 and 3 and -2 -11 आर द कोलिनियर। अच्छा कोलिनियर का मतलब क्या है वो चीज़ हमें समझना है। कोलिनियर का मतलब क्या है वो चीज़ मैं एक बार हम सब जान लेते हैं। कोलिनियर क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक लाइन है कि एक पॉइंट है ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है।
इसका हम वैल्यू डाल देते हैं, 1 है 5 है, ओके, 2 है और 3 है, -1 है, सॉरी -2 है, -2 है, -11 है। अब कोलिनियर का मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर डिस्टेंस सारा बराबर आ गया, इसका डिस्टेंस या इसका डिस्टेंस अगर सबका इक्वल आ रहा है तो मतलब कि समझो कि ये कोलिनियर है। एक बार चेक कर लेता हूँ, वैल्यू सही लिखा है ना, हाँ 2 3 है सब। तो मैं एक इसका ए बी सी लिख दिया है वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद डिस्टेंस हम सारे जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं सारा डिस्टेंस फार्मूला से, किससे, डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू, सारे इक्वल है, अगर दोनों इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे ए सी क्या आता है, यहाँ से यहाँ एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, उसमें क्या आता है। चलो तो हम ए बी ए सी चेक करते हैं, ए बी पहले चेक कर लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा इसको x मानूँ कि इसको y1 मानूँ या x2 इसको मानूँ, कोई उतना समझना ही नहीं है यार, इतना कॉम्प्लेक्स बनाना ही नहीं इसको मान लो x1 ये y1 ये x2 y2, फिर इधर से जब लेना तो इसको x1 y1 ले लो, बस ख़त्म, ठीक है। तो ये तो निकाल लिया, उसी तरह BC का वैल्यू भी निकाल लेंगे। BC का भी वैल्यू आपको यहाँ निकाल लेना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका और इसका निकाल लेते हैं वैल्यू, डिस्टेंस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं एक बार। तो ये रहा हमारा x2 की वैल्यू क्या है, 2 है, और x1 की वैल्यू है -1, ये +1 है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू है 5। तो ये रहा, हमने इधर का कर दिया। अब एक बार BC भी रख लेते हैं, BC भी साथ साथ में कर लेते हैं। BC बोले तो ये, तो इसके लिए x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा। x2 मतलब 2 माइनस भी 2 है, माइनस ध्यान देना, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 है -11 का होल स्क्वायर। माइनस प्लस भाई थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो थोड़ी सी सावधानी घटी कि दुर्घटना घट जाएगा। नज़रें इधर उधर हुआ ना, जैसे गाड़ी चलाते रहते, गाड़ी चलाते समय अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि कहीं खाई में गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा, तो वो चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ निकलते हैं 2 में से 1 क्या, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 5 में से 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, बस एक स्टेप लिख देना है होता है, बस और कुछ नहीं। 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया 5, √5 आ रहा है। अच्छा इसका देख लेते हैं, 2 + 2 4, यहाँ हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा 3 है और 11 प्लस माइनस ये 11, ये हो गया स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 11 और 13 कितना हो गया 14 का स्क्वायर 1, 14 का स्क्वायर जल्दी 196, तो कितना हो गया, ये हो गया 200 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ रहा है। तो एक चीज़ देखो, क्या कोलिनियर है, क्या कोलिनियर है क्या, एक चीज़ देखो यहाँ पे ये √5 आया, ये कुछ हो रहा है। अच्छा ओके सॉरी, ये 2 + 2 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर तो चेंज हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16, तो 6 6 12, 9 और 1 10 11 और ये 112 आ रहा है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि कोलिनियर होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार AC चेक करते हैं, ठीक है। AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AC का भी इसी तरह से डिस्टेंस निकालते हैं, तीनों का डिस्टेंस निकालना है, तब जाकर कुछ पता चलेगा कि है या नहीं। AC यानी कि यहाँ से यहाँ, अब मान लो इसको क्या मान लो x2 y2, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार। अब एक बार देखते हैं x1 कितना है, x2 कितना है -2 और ये -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है
-11 और ये -5 का होल स्क्वायर। तो एक चीज़ समझो, ये रहा हमारा माइनस माइनस प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -16 का होल स्क्वायर। 15 और 1 11 और 5 कितना हो गया 16। तो एक चीज़ समझो, कितना भी कर लो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 16 का स्क्वायर 256, ठीक है 256। अब कुछ भी कर लो, ये तो सिमिलर नहीं आने वाला, इतना तो पता है कि 9 6 15, 5 और 1 7, ये 275, यानी कि 275 कैसे आएगा, 265 आएगा ना। 9 6 15, 5 और 1 6, 265। तो ये तीनों, यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज नॉट कॉलिनियर। कॉलिनियर क्यों? अब कॉलिनियर नहीं है इसलिए क्योंकि इसमें बोला था ना कि तीनों पॉइंट जो है कॉलिनियर है या नहीं, तीनों पॉइंट जो है कॉलिनियर है या नहीं है, तो नहीं है। वो क्यों है कि ए बी नॉट इक्वल्स टू ए बी एंड नॉट इक्वल्स टू ए सी, कोई भी इक्वल नहीं है, आपस में कोई इक्वल नहीं है, तो इसलिए इक्वल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है यार बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें क्या है, अभी जो हमने किया ना डिस्टेंस फार्मूला से जो भी किया है हमने, यही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा नंबर वाला मैं नहीं करूँगा, आपको नंबर वाला क्वेश्चन करना है। जो वेरिएबल है ए और बी है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। वेरिएबल वाला आता है पेपर में, ठीक है, नंबर वाले तो हमने कर लेते हैं, बट वेरिएबल में क्या होता है कि कुछ बच्चे फंस जाते हैं। वेरिएबल में क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। तो हम सेकंड वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, ये ए और बी वाला। तो यानी कि डिस्टेंस जो है ना, ये मान लो ए है, मान लो पी मान लो इसको, ये मान लो क्यू, इसका जो वैल्यू है ए है, इसका बी है, और इसका माइनस ए है और माइनस बी है, ठीक है। 9 मत समझना, ये माइनस ए है माइनस बी है। तो वही चीज़ है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? डिस्टेंस फार्मूला। पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो ये लो, इसको मान लो x2 y2 x1 y1, कोई सा मान रख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये x1 y1 x2 y2 है, तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। अच्छा देखो, x1 x2 कितना है, ए है, क्या है हमारा a, और ये a है, तो माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, ये प्लस का आ गया, ठीक है। y2 कितना है, b, ये भी माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस a 2a का होल स्क्वायर, b 2b का होल स्क्वायर, डन। आगे चलो, और ये 2 होता है, b 2b होता है, ये किसका हो जाएगा, a का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर, इसमें भी 4 b का स्क्वायर। अब एक चीज़ समझो, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना तो पता चल रहा है। अब एक चीज़ समझो कि ये 4 जो है ना, ये तो अंदर ही रह जाएगा, ये जो है हमारा, ये क्या है 4 है, तो किसका स्क्वायर है, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ ऐसे, 2 इंटू 2, तो ये पेयर से एक बाहर आ जाता है। बहुत ही आसान था ना। तो क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक कर लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान। देखो, मैं कह रहा हूँ आसान है, ये नहीं, ये आप सभी को भी लगना चाहिए कि आसान है, रियलिटी में आसान है, ठीक है, और होना भी चाहिए। और इतना इसको करने के बाद ना डेली प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन को हमें डेली प्रैक्टिस करना है, तभी कुछ हो सकता है। इसमें बिना डेली प्रैक्टिस के तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप 4 बार 5 बार जितने बार कर लो, ऐसा कर लो कि क्वेश्चन के आंसर तक याद हो जाए, क्वेश्चन के आंसर तक भी याद हो जाए। जो एनसीईआरटी की बुक जो है ना, मेरे पास तो बुक नहीं है अभी, इसलिए मैंने पेज में लिख लिया सारा क्वेश्चन को। जो भी हमारे पास जो बुक है ना, उसको ऐसे चट जाओ
चटनी की तरह कि बस कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दो, कर देना है। चलो बात आगे हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इफ़ ए एंड बी आर पॉइंट्स, ठीक है, ए एंड बी आर द पॉइंट्स जो कि वैल्यू है -2 और -2 एंड 2 एंड -4, ओके, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी सुपर हलवा है, खा सकते हो आप सभी। ये रहा मुझे ए और ये रहा जो हमारा बी, और बीच में कोई है पी, चाचा, ये पापा बैठा हुआ बीच में, तो छोटा बेटा बड़ा बेटा, ठीक है, और उसके बाद बीच में पापा बैठे हुए हैं। बीच में शैतानी मत करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं -2 और ये रहा 2 -4, ठीक है। और जो है कोऑर्डिनेट जो है इसका वैल्यू जो है ना पी सच दैट, ए पी जो है ना गिवन है, गिवन में क्या है हमारे पास ए पी इजकल टू 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। जो पी है ना इसी लाइन सेगमेंट पे है, तो यानी कि ये मान लो x, ये y है, x1 y1 नहीं है, बस x और y है, ठीक है। हमें वैल्यू पॉइंट पता ही नहीं पी की वैल्यू क्या चीज़ है, बट तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर भेज दें 7AP इजकल टू 3AB। अब एक चीज़ समझो, यहाँ इसको करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ तो है। अब एक चीज़ समझो, AB जो है ना कैसे बना हुआ है, ये AB जो है कैसे बना है, AP प्लस क्या बना है PB, AB प्लस PB से मिलकर बना हुआ है ना, यहाँ इतना बना हुआ है। तो एक चीज़ समझो, इस AB के जगह पे मैं क्या पूरा नहीं लिख सकता हूँ क्या, 3AP प्लस PB, तो ये 7AP है इधर, ठीक है, 7AP को रहने दो, ये रहा, इसको इससे इसको इससे, तो 3AP प्लस 3PB, तो ये रहा 7AP, इस 3AP को P को गायब कर दिया, -3AP, इधर में रहना दो PB, तो ये कितना हो गया 4AP इजकल टू 3PB। कुछ नहीं करना, इसको इधर लेके आ जाओ, तो AP अपॉन में PB, और ये नंबर हो गया 3/4। एक चीज़ समझो, या इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, 4/3 PB अपॉन में AP। ये भी पैटर्न तो दोनों सेम ही है। देखो इधर से रेशियो ले लो तो वैल्यू वहाँ पे चेंज हो जाएगा, बस और क्या, इधर से इधर करोगे तो इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा वीडियो जो है रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, ओके। अभी कभी कभी क्या होता है कि पूरा काम पूरा मेहनत से लग जाते हैं, बट और ये आखिरकार में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक कुछ साउंड ही नहीं जाता, साउंड ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया है। अब देखो AP कितना है 3, ये रहा 3, और PB कितना है 4, यानी कि इसको पता है क्या मानना है, रेशियो मानना है। क्या मानना है, रेशियो, कि जो हमारा वैल्यू जो है ना 3/4 में डिवाइड करता है। रेशियो जो है, रेशियो फार्मूला जो है 3/4 है, तो इसको हम मानेंगे M, इसको मानेंगे M2, M1 M2। तो रेशियो का फार्मूला जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, छोड़ो यहीं पे इधर कर लेते हैं। जो इस वाले पॉइंट निकालना, अगर x की पॉइंट निकालना है तो x को यहीं रखेंगे, यानी कि M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन में M1 प्लस M2 रखना पड़ता है। क्या होता है फार्मूला, देखो क्या करना है, अगर हम रेशियो 2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 1 रखना है, अगर हम ये 1 रखने हैं तो ये 2 की वैल्यू रखना है, ठीक है। उसी तरह हम y की वैल्यू इसी तरह से करेंगे, तो M2y1 प्लस M1y2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये रेशियो का फॉर्मूला है, बहुत ही आसान, बहुत 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 आसान है। कुछ नहीं करना है,
बस अनुपात देख लेना है, अनुपात यानी कि रेशियो, 3:4 में बढ़ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू में चाहिए, पॉइंट P की वैल्यू हमें x और y की वैल्यू पर चाहिए, ठीक है। ओके, तो एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं। m2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। अच्छा, x1 की वैल्यू कितनी है, इसको मान लो x1 है, ये y1 है, ठीक है। इसको मान लो x2 है, ये y2 है। तो x1 की वैल्यू कितना है, -2 है, प्लस m1 की वैल्यू कितनी है, 3, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 2, ये रहा 3 + 4, तो 4 2 जा 8, अब ये प्लस में ना 4 3 2 जा 6 अपॉन में 7, तो माइनस सॉल्व करने के बाद कितना है, -2/7, यानी कि x की वैल्यू जो आया हमारा -2/7, इस वाले का -2/7। अच्छा, y का हम चेक कर रहे थे, y का वैल्यू कैसे निकलेगा, m2 का मतलब 4। अच्छा, y1 कितना है देखो तो ध्यान से, -2 है, ये भी 2, m1 कितना है 3, y2 कितना है, y2 का है y2 -4 है, ये भी -4 है, अपॉन में 3 + 4, माइनस का 8 और माइनस का 12 अपॉन में 7, माइनस माइनस प्लस, 12 8 20, साइन माइनस का, बस हो गया। इतना बिल्कुल आसान था। ये फ़ोन बज रहा है कहीं, इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और दूसरी बात, जितना हमने किया ना, अरे इस क्वेश्चन को भैया आप सभी ना 2 बार 3 बार कर लेते ना, तो बोर्ड में क्या कोई सा भी टेस्ट हो जाए उसमें इन सबको दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, मुंह पे याद होगा क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन विद द आंसर, ठीक है। अब बाकी जो है ना हमारे पास जो है 4 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फार्मूले के हैं कुछ, और कुछ है रेशियो का है, वो भी हम कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप लर्निंग। और जो हमने बोला था कि एनसीईआरटी को 4 बार कंप्लीट करना है, कितने बार, 4 टाइम्स कंप्लीट करना है। देखो कोई सा भी बुक को अगर आप पढ़ोगे ना, तो हाँ एक चीज़ मैं देखता हूँ, मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, अभी तो शायद इधर नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ चलो दिखाते हैं, मिल गया। ये देखो, ये कौन सी क्लास की आरडी है, 11th क्लास की आरडी। इसको भी हमने बहुत बार पढ़ा है, दो बार तो पढ़ ही लिया होगा उस टाइम, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा 12th की ये कोई बुक है, मंजीत सिंह, ये भी हमने किया था, बट ये पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय दूसरा भी आरडी भी करना होता था। तो इतनी मोटी मोटी बुक जो है ना, ये धूल भर गई इसके अंदर, तो इतने मोटी मोटी बुक का हमें सॉल्व करना चाहिए, तब जाकर मैथ में एक्सपर्ट बनोगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड लर्निंग।